अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मोहम्मद फ़ारूक भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है आज के वीलॉग के साथ। जनाब, हमने बहुत अरसे से एक मक़ूला हम सुनते आए हैं और पूरी दुनिया में ये मशहूर है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। लेकिन अफ़गानिस्तान में जब ये मक़ूला पहुँचता है तो वहाँ ये चेंज हो जाता है। वहाँ ये है कि कर भला सो हो बुरा, अंत भले का बुरा। आज यही हमारा टॉपिक है अफ़गानों के बारे में। हमारा टॉपिक का जो पहला हिस्सा है वो है अफ़गान तर्ज़ फ़िक्र, एहसान के बदले में रवैया। नाज़रीन, अफ़गान तारीख़ में रियासती वफ़ादारी से ज़्यादा कबायली और वक्ती मफाद को फ़ौक़ियत दी गई है। आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, पिछले 5000 साल की तारीख़, ये जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारी 5000 साल पुरानी तारीख़ है, तो 5 की 5000 साल पुरानी तारीख़ आप उठा के देखें, आपको रियासती वफ़ादारी से ज़्यादा कबायली असबियत और वक्ती मफाद जो है उसको फ़ौक़ियत देते हुए ये लोग नज़र आएंगे। इनके यहाँ एहसान का तसव्वुर बहुत महदूद है और वक्ती है, जबकि आज़ादी का तसव्वुर ये अपनी तरफ से बहुत मतलब और जज्बाती है इनके लिए। इसीलिए जिस मुल्क ने भी इन्हें मदद दी, जिस ताकत ने भी इसे मदद दी, उसके साथ भी इनका ताल्लुक जब तक फ़ायदा रहा बरकरार रहा। जैसे ही फ़ायदा, मफाद या नज़रियाती इख्तलाफ पैदा हुआ, वो ताल्लुक न सिर्फ टूट जाता है बल्कि ये अपने मोहसिन के ऊपर हमला करने से भी, उसे नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते। जैसे माजी में जितने मर्जी एहसानात इन पे किए गए हों, वो कोई असर नहीं रखते इस हवाले से। पिछले दिनों में जनरल एहसान और मेजर आमिर को सुन रहा था, और भी दूसरे लोग थे जो अफगानों के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की बातें बहुत साफ सुथरी, सादा, आम फहम थी। दो बातें मैंने इनसे बड़ी अच्छी सीखी। वो ये था कि खुसूसन अफगान सियासत व इंतज़ाम से मुंसलिका जो ज़ौमा हैं, जो इनके लीडरान हैं अफगानिस्तान के, उनकी मजबूरी भी है और वो फैशन के तौर पे भी, और ये जानते हुए भी, ये बूझते हुए भी कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है, फिर भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया और रवैया इख्तियार करते हैं। वो ऐसा न सिर्फ ये कि फैशन और अवाम को लुभाने के लिए करते हैं, बल्कि ये अपने ज़ाती मफादात को भी इस चीज़ में शामिल रखते हैं। साथ ही पहले रूस को और अब इंडिया और इसराइल से रकम हासिल करने के लिए भी उनका ये रवैया हमें समझ आता है। माजी में अरबों से, अमेरिका से, यूरोप से और पाकिस्तान से पैसा लेने के लिए भी इन्होंने यही रवैया अख्तियार किया रखा, और आजकल इनकी नज़र इंडिया और इसराइल की जीत पर है। तारीख गवाह है कि हर जोरावर, दोबारा बात करूंगा, तारीख गवाह है कि हर जोरावर अफगानिस्तान को रौंद कर आगे बढ़ गया। कोई फातेह यहां मेरे ख्याल में दो वजह से तो बिल्कुल नहीं रुका। नंबर एक तो ये लैंड लॉक मुल्क है और यहां पर किसी ने भी बसेरा करना पसंद नहीं किया। हर एक ने इसे रास्ते की एक छोटी सी मंजिल का दर्जा दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गया। और दूसरी बात यह कि इस मुल्क में मरकजियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है और इसका कबायली स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत है। अफगानी दो चीज़ों से बहुत मरूब होते हैं, चोट से या नोट से। दोबारा मैं अर्ज कर देता हूं आपके लिए, अफगानी दो चीज़ों से बहुत मरूब होते हैं, एक चोट से और दूसरा नोट से। ये पहले तो अकड़ते हैं और जब जोरावर को देखें तो फिर पसपा होने में एक सेकंड भी नहीं लगाते, और ये पुष्ट से हमला करना अपने आप को बहादुरी समझते हैं। इनकी तारीख भरी पड़ी है कि जो यहां से गुजर रहा हो, जो यहां से जा रहा हो, उसकी पुष्ट में हमला करेंगे और उसे लूट कर खाने की कोशिश करेंगे। अब हम यहां पे पाकिस्तान के साथ इनका मामला देखते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी किसी अफगानी के मुतालिक नेगेटिव ना सोचा, ना कहा, ना किया। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे नॉलेज में आज तक जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, मैंने किसी को अफगानियों के खिलाफ
आज इस माहौल से पहले बात करते हुए नहीं देखा था, नहीं सुना था। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को असलहा दिया, तरबियत दी, ढंग सिखाया लड़ने का, पनाह दी। तालिबान हुकूमत को 1990 की दहाई में आलमी सतह पर पहचान दिलवाई, लेकिन आज यही ग्रुप पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को और अफसरान को, सिविल इदारों को, आम शहरियों को शहीद करते हैं और नाम निहाद ये खुद मुख्तारी के नाम पर एहसानात को फरामोश कर देते हैं। यानी किसी की भी एहसानमंदी पर इनकी कौमी अना, या जिसको आप कह लें कबायली ना, बल्कि मैं कहूँगा वो गालिब आ जाती है इनकी। अगर हम इनका हालिया ईरान के साथ एक रवैया देख लेते हैं तो ईरान ने भी तालिबान हुकूमत की और अफगान अवाम की बहुत ज़्यादा मदद की है। वहाँ पे भी लाखों की तादाद में अफगानियों ने हिजरत की और वहाँ पे रहे, मेज़बानी की है ईरान ने इनकी, जैसी भी की है, लेकिन बहरहाल की है। लेकिन अभी हालिया जो जंग हुई ईरान इसराइल की, आप ये सुन के हैरान होंगे कि 70% से ज़्यादा लोग, जिन लोगों ने ईरान की पुश्त में खंजर घोंपा, जिन्होंने ईरान की जासूसी की इसराइल के लिए, वो इंडियन थे या फिर वो अफगानी थे। और अफगानियों की तादाद तो इंडियन से भी ज़्यादा थी। बहरहाल अफगानों ने ईरान को भी नुकसान पहुंचाया और बेइंतहा बदएतमादी इन्होंने पैदा किया वहाँ पे, और फिर उसका नतीजा भी इन्होंने भुगता। ईरान ने तकरीबन सारे ही अफगानी वहाँ से निकाल दिए हैं और जो पकड़े गए हैं और उनको फिर फांसियाँ भी दी हैं। हमें तो इनकी ये बात अज़र मुनशम्स नज़र आती है कि जिस दिन मफाद बदल जाए, पुराने ताल्लुकात की कोई हैसियत इनकी नज़र में बाकी नहीं रहती। आजकल भारत को उनके साथ दोस्ती और क्या कहते हैं, ये गानगत का बड़ा दौरा पड़ा हुआ है। भारत इस वक्त अफगानिस्तान को माली मदद दे रहा है, यानी कि जो गन्ने हमने चूपे हैं वो अब इंडिया भी चूपने के चक्कर में है। तो भाई चुप हो और चुप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है। इससे पहले भी करज़ई की दौर हुकूमत में या अशरफ गनी की हुकूमत में पहले भी बड़ा इन्होंने पैसा लगाया, ज़ाया किया, और तालिबान हुकूमत को तस्लीम भी कर रहे हैं, सफ़ीर भी भेज रहे हैं। कमाल है। और आने वाले दिनों में इंडिया इनको असलहा भी देगा, तरबियत भी देगा, और इनको हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर गैर महफूज हो जाए। बहरहाल सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या अफगान कभी भारत के एहसानात का बदला शुक्रगुजारी से देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, मुमकिन ही नहीं, इनके खमीर में ही नहीं है। क्योंकि अफगान फितरी तौर पर बैरूनी असर से नफरत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, इनकी दोस्ती मफाद परस्ती तक महदूद रहती है। जैसे ही भारत के साथ ताल्लुक इनके मजहबी या कबायली नज़रिए से टकराएगा या किसी भी दूसरी जानिब से बड़ी ऑफर आ गई जो इंडिया से बड़ी हुई, तो इनका आप देखेंगे कि रुख फौरी तौर पर बदल जाएगा। तारीख गवाह है कि अफगान किसी ताकत के साथ देर बाद वफादार नहीं रहते, ना बरतानिया, ना सोवियत यूनियन, ना अमेरिका, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना ईरान, ना अरब, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं। मुमकिन है अंजाम जो मुझे नजर आता है इंडिया के साथ, इंडिया वालों सुन लो, बिल्कुल वही तारीख दोहराई जाएगी, दोहराई जा सकती है। आज भारत अफगानों पर सरमाया लगा रहा है, कल यही गिरोह भारत के मफादात के खिलाफ इंशाल्लाह खड़े होंगे। हमें तो पता है, आपको भी पता चल जाएगा। चाहे किसी नई ताकत के कहने पे ये खड़े हों, या महज अपनी खुद मुख्तारी के नाम और दिखावे के लिए खड़े हों, या किसी बड़ी ऑफर की वजह से आपके मुखालिफ चले जाएं, अफगान रवैया हमेशा यही रहा है, जब तक मफाद हो साथ, जब मफाद खत्म हो सब दुश्मन, सब पर आए। तो दोबारा मैं अपनी बात को जो हमने पहले की थी उसको दोहराऊंगा। पूरी दुनिया तो ये कहती है कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला, और अफगान कहते हैं कर भला सो हो बुरा, अंत भले का बुरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।